हाँ, ये वाला ट्राई किया था आपने? अपडेट हॉबी। क्या था उस दिन? तो हुआ? हॉबी ऐड हुआ इसमें? हाँ हुआ है। कैसे किया आपने वो? आपको दिखाया था ना मैंने उस दिन शायद देखा था ना वो। एयर एमी करना था ना। हम्म। पहले में करना था, ठीक है, बट इस पे क्लिक करते ही ऐड होना चाहिए था ना। तो कैसे पूछ किया? कुछ कोड बताओ, क्या लिखो फटाफट। एक मिनट मुझे देखने दो, मेरा कोड ओपन करने दो मेरा तो। हाँ, कर लो। स्क्रीन शेयर करना है आपको? नहीं नहीं, मैं कोड ओपन करा मेरे को एक्चुअली मेरा दूसरा काम चल रहा था इसलिए मैंने वो ओपन नहीं किया था। वेट टाइम टाइम ले रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने वो मतलब क्या क्या था उसमें वो बटन को एक हैंडल क्लिक नाम का एक क्या बोलते थे वेरिएबल क्रिएट किया था। और उसमें मैथ डॉट रैंडम वो नहीं का मेथड। हाँ, मैथ डॉट रैंडम क्या? हाँ उसका यूज करके अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ लेती है हॉबीज की, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था। आपको तो स्टेट अपडेट करना पड़ेगा ना। स्टेट अपडेट किया आपने ये? एक मिनट। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं, ये नहीं किया मैंने। ये अपडेट करना पड़ेगा ना।
क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। राइट, अब इसमें मैं फुटबॉल ऐड करता हूँ, तो सबसे पहले बटन क्लिक पे मेरा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। हाँ फंक्शन कॉल होगा तो मेरे को क्या करना है, ये स्टेट अपडेट होना चाहिए ना, तभी वो री रेंडर होगा ना। हाँ राइट। डायरेक्टली इसको अपडेट करेंगे तो री रेंडर होगा क्या? नहीं होगा, अपने को पर्सन से अपडेट करना है। तो सेट पर्सन वैसे का वैसे सेट पर्सन रहेगा। फिर हम्म। अब इसके अंदर सिर्फ हॉबीज नहीं है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज भी है ना। हाँ बट वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, हॉबीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पर्सन है इसको कॉपी कर लूंगा। मतलब ये हाँ ट्रिपल डॉट पर्सन, क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। ठीक राइट। है। तो ये क्या देगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा मेरे को। अब हाँ मेरे को इसके अंदर का हॉबीज अपडेट करना है। राइट। तो इसके अंदर का हॉबीज अपडेट करना है, हॉबीज में क्या आएगा, ये पूरा आएगा, ये आएगा, इसके साथ क्या आएगा, फुटबॉल। अब देखो इससे होता है क्या, फुटबॉल। आ गया फुटबॉल। हाँ एक राइट। साथ अब हो गया। हाँ अब ये हमको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग के पास ये ऑलरेडी है ना। हाँ तो इसको कैसे रखोगे, इसको भी स्प्रेड कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। पर्सन डॉट हॉबीज, कॉमा, फुटबॉल, रिफ्रेश करते हैं, बैडमिंटन है, आ गया। हाँ आ गया ना, समझा कैसे लेना है, कैसे ऑब्जेक्ट एरे को कैसे अपडेट करोगे आप, समझा ना यस पक्का। यस यस सर। सेट पर्सन कैसे स्टेट को अपडेट करोगे आप। हाँ स्टेट के अंदर अगर एरे है तो एरे को अपडेट करना है, सिर्फ एक, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जो एरे है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर के की को अपडेट करना है, जो एरे है उसको कैसे करोगे, उसके अंदर पुश करोगे। राइट। हाँ। और स्प्रेड ऑफ कैसे से ऑल को मतलब ऑल होंगे अंदर हम्म। और पेश यस। करेंगे। यस, और भी तरीका हो सकता है, यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो। राइट, या हम्म। तो हॉबीज को कॉपी कर लो, उसके अंदर पुश करो, फिर यहाँ पे सेट कर दो डायरेक्टली वो वेरिएबल, तो भी हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। राइट, पक्का समझा बहुत कैसे समझ अपडेट सर। होगा स्टेट। ठीक है। तो कभी भी हाँ जब कंपोनेंट का री रेंडरिंग होना होता है तब क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टेट यूज करते हैं। स्टेट बाय यूजिंग स्टेट। यस। ओके, ठीक है। स्टेट के लिए कौन सा हुक यूज करते हैं, कौन सा हुक यूज करते हैं स्टेट के लिए। यूज स्टेट हो। यू स्टेट, हाँ यू स्टेट हुक है। इसको लिखने का तरीका, सबसे पहला एरे के अंदर स्टेट का नाम, और सेकंड स्टेट का स्टेट को नाम अपडेट और करने जो। का मेथड। हाँ करेक्ट, पक्का समझा। हाँ राइट, अब ये सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट में क्या दिखा रहे हैं, एज दिखा रहे हैं हम लोग। अब हाँ। मैं काम करता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट से एज निकाल देता हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट से मैं ये एज शो कर रहे हैं वो निकाल देता हूँ। ठीक है, सिर्फ कैसे यूज करना है वो सीखना है, बाकी हम लोग इस पे एग्जांपल्स करेंगे तो समझेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, एज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, एज, पर एज कहाँ पे है, इस पर्सन है ना उसके अंदर फर्स्ट पर्सन। कंपोनेंट में। राइट, पर्सन में। मतलब ये पर्सन के अंदर है ना, और सेकंड हाँ। कंपोनेंट में उसको डिस्प्ले करना है। तो हम्म। अभी एरर आता होगा, एक सेकंड। एरर दिख रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। हाँ अब एरर आ रहा है, तो इसको हटाना है हम लोग को, मतलब वहां पे एज जाना चाहिए, एज जाना कहाँ से चाहिए, फर्स्ट और कंपोनेंट से। अब फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर सेकंड कंपोनेंट को कॉल किया, तो इसमें से पेरेंट कौन है, पैन तो फर्स्ट कंपोनेंट है ना। करेक्ट, हम्म। और चाइल्ड कौन है। सेकंड कंपोनेंट। ठीक है। तो पेरेंट से चाइल्ड में हम लोग को डेटा भेजना है, हाँ। समझा, कहाँ से कहाँ डेटा भेजना है, पेरेंट से चाइल्ड को। पेरेंट से चाइल्ड को। ठीक है। जब पेरेंट से चाइल्ड को डेटा भेजना रहता है ना, तब हम लोग यूज करते हैं प्रॉप। अच्छा पेरेंट से चाइल्ड को ओके। मतलब पेरेंट में हम उसको डाटा क्रिएट करेंगे
और उसको एक्सेस करेंगे चाइल्ड में, हम्म, प्रॉपर्टीज, हाँ, मतलब डेटा कहाँ पे है? पेरेंट पैरेंट में, में। उसको यूज कहाँ कर रहे हैं? चाइल्ड में, तो जब भी पेरेंट से डेटा में चाइल्ड में डेटा भेजना होता है तब क्या यूज करते हैं? प्रॉप्स। प्रॉप्स। क्लियर है? कभी भी चाइल्ड टू पेरेंट डेटा प्रॉप्स के थ्रू नहीं जाएगा। अच्छा। इंटरव्यू में पूछा। हाँ लेकिन वो फर्स्ट कंपोनेंट में उसके अंदर सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि यार फर्स्ट कंपोनेंट पेरेंट है और सेकंड जिसके अंदर कॉल किया है, मतलब फर्स्ट के अंदर सेकंड है, तो ये सेकंड चाइल्ड है। सेकंड एम आई चाइल्ड राइट? है, करेक्ट। यस। तो अब क्या करना पड़ेगा? पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेजना पड़ेगा, तो वो हाँ किसके तो लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉप्स यूज करते हैं। अब उसके फर्स्ट कंपोनेंट उसके अंदर वो प्रॉप क्रिएट करना पड़ेगा हमें, प्रॉपर्टीज। क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग भेज रहे हैं। प्रॉप्स होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्रॉपर्टीज डेटा इज इम्यूटेबल, वो देखेंगे इम्यूटेबल क्या होता है। ठीक है। पहले डेटा भेजेंगे तो उसको भेजने का तरीका देखो। ये सेकंड कंपोनेंट है, इसको कॉल किया हुआ है। अब इसमें मैं डेटा भेज के पास कर रहा हूँ। ठीक है। डेटा पास करने के लिए सबसे पहले होता है उसका वेरिएबल, मतलब वो क्या, उसका प्रॉपर्टी क्या होगी? ठीक है, की हो गया। फिर इक्वल टू, इसके अंदर उसका वैल्यू। हम लोग क्या भेज रहे हैं? सिर्फ एज भेज रहे हैं, पर्सन डॉट एज। एज। ठीक है। ये हम लोग ने पास कर दिया। पास कर दिया तो एरर गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पास तो किया, बट सेकंड कंपोनेंट में पता कैसे चलेगा कि एज आया है? यहाँ पे पता चलना चाहिए ना। ये वेरिएबल अभी हाँ भी उसके अनडिफाइंड है। ठीक है। तो प्रॉप्स उसके हमेशा ऐसे लिखते हैं हम लोग, प्रॉप्स। ये जब भी कंपोनेंट को ना ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी मिलती है, पैरामीटर मिलता है, उसको बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है। अब ये प्रॉप्स के अंदर क्या आएगा, इसको कंसोल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। कंसोल उसको डॉट कर लॉग लेते हैं करके। कैसे? एक मिनट रुक जाओ। इसको क्या करेंगे? प्रॉप्स को कंसोल करेंगे। ये प्रॉप्स कंसोल हुआ, दिख रहा है क्या आया उसके अंदर? एज आया। हाँ अब एज एज का आया। ये जो प्रॉप्स है उसका फॉर्मेट क्या है? उसका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट की एंड वैल्यू पेयर में। यस। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? प्रॉप्स डॉट तो उसको प्रॉप्स डॉट एज लिखोगे तो चल गया, देखो चल हाँ गया। हाँ, एरर गया? गया एरर गया ना अभी? गया अब गया। यहाँ पे एज डिस्प्ले हो रहा है चाइल्ड कंपोनेंट में। हाँ ठीक है। हो। अब आप बोल रहे थे इसको करली ब्रैकेट, वो करली ब्रेसेस में जब आप इसको करते हो ना, देखो प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स को मिलता है। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कंपोनेंट्स को मिलती है। ठीक है। हाँ आप यहाँ से पास करोगे, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। बट अभी ये एज किया हम लोग ने, प्रॉप्स डॉट एज। अगर सपोज यहाँ से हम लोग फर्स्ट नेम भी पास करते या फिर फर्स्ट नेम भी पास करना है, तो कैसे पास करोगे? फर्स्ट नेम फिर इक्वल्स टू पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है। अब यहाँ पे कितने वैल्यूज आ गए? दो वैल्यू आ गई। अब इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे चाइल्ड कंपोनेंट में? नेम प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम। ये आ गई चाइल्ड से, चाइल्ड में दिख गई। राइट। अब यहाँ पे दिख तो गई, बट क्या किया? प्रॉप्स डॉट एड, ऐसी करके कितने सारे प्रॉपर्टीज आएंगे। अब आपको चाहिए कि हर जगह आपको प्रॉप्स डॉट नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको डी स्ट्रक्चर करोगे। क्या करोगे? हेलो, तो साहब आप हो कॉल पे? अच्छा, ड्रॉप हो गए, ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कुछ रहेगा आप देख लेना। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम लोग करते हैं ना, जो आपका डाउट था वो, प्रॉप्स तो देखो हम लोग को डायरेक्टली कंपोनेंट्स में मिलता है। ठीक है। ये कंपोनेंट्स का रूल है, बट इसको अगर आपको प्रॉप्स डॉट फॉर एज, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम और भी कुछ प्रॉपर्टीज आई होंगी, वैसे नहीं करना होगा, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको डिस्ट्रक्चर कर दोगे।
ये प्रॉप्स को ही डिस्ट्रक्चर करता है। एज कमा फर्स्ट नेम। ओके। ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्चर किसको करेगा? प्रॉप्स के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको। हाँ चेक करोगे? आ गया? आ चल रहा है गया। ना? ठीक है। हाँ चल रहा है। अब अब मेरे को बता, ये बटन था यहाँ पे। आ गया। चेंज। चेंज था, प्रसाद से चेंज होके संजीव। फिर लास्ट नेम भी चेंज हो रहा था और एज भी चेंज हो रहा था। राइट। हम्म। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया था इसको। हम्म। ठीक है, यहाँ हमने इसको डिस्प्ले किया था। तो यहाँ पे चेंज हो रहा था ना, अब हम लोग ने सेम चीज को पास कहाँ पे किया है? चाइल्ड कंपोनेंट में। राइट। यही एज राइट। यही फर्स्ट नेम यहाँ डिस्प्ले हो रहा था पेरेंट में। अब चाइल्ड में भी हम्म। सेम वही चीज पास की है, तो हम लोग अगर पेरेंट में चेंज करेंगे तो चाइल्ड में चेंज होना चाहिए क्या? होना क्या चाहिए ना। लगता है? होना चाहिए। हाँ, होना हाँ। चाहिए ना, क्योंकि स्टेट अपडेट हो रहा है। तो स्टेट हाँ राइट। जहाँ और पास क्या किया है? स्टेट पास किया आपने। तो हम्म। स्टेट अगर अपडेट हो रहा है, स्टेट पास किया, तो जहां जहां वो पास हुआ है वहां वहां वो क्या आएगा? चेंज होता चेंज। जाएगा। ठीक है। अच्छा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे चेंज नेम पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे प्रसाद, प्रसाद चेंज हो जाएगा, ये लास्ट नेम चेंज हो जाएगा, और ये एज चेंज होना है, और यहाँ पे भी नेम चेंज होना है। हम्म। नहीं है, बट क्या है, हम लोग का एरर आया। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जॉइन। कहाँ पे? ओके। अब ये क्यों एरर आया? बट हम लोग ने उसको अपडेट किया तो एरर क्यों आया बताओ? ये एरर को डिबग करो चलो। एक मिनट। यहाँ पे पढ़ लो क्या एरर है, फिर मैं आपको कोड दिखाता हूँ। रीडिंग कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑन डिफाइन रीडिंग जॉइन एज फर्स्ट कंपोनेंट। आपने फर्स्ट कंपोनेंट में जॉइन कंपोनेंट को मतलब डिफाइन नहीं किया है क्या? जॉइन कंपोनेंट का है, ये तो मेथड है ना। मेथड है, मेथड है वो। डिफाइन किया ना, है क्या है? मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखो वहां पे चलता है क्या। चल गया? हम्म। कुछ एरर आया क्या? ज्वाइन पे नहीं है। अब मैं चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ तो एरर आ रहा है। अब चेंज नेम के फंक्शन पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एरर क्या आ रहा रहेगा सोच के बताओ। ब्राउजर ओपन करूँ वापस से? एरर रीड करना है तो बोलना। एक मिनट सेट फंक्शन क्लिक करने के बाद ये एरर आ रहा है ना। यस। ओके। एरर देखना है, रीड करना है तो बोलो, मैं वापस ओपन कर दूंगा। हाँ एक बार ओपन करें ना। ये लो, लाइन नंबर ब्राउजर। 16 पे हाँ ब्राउजर लाइन सिस्टम कैन जाओ नॉट रीड कोड में। प्रॉपर्टी डिफाइन। हाँ जाए जाए। लाइन नंबर 16 पे देख लो। और मैं किस, कब एरर आ रहा है? जब मैं चेंज नेम पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इसको वो सीक्वेंस में जाओ, चेंज नेम पे क्या हो रहा है, बटन पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये सेट पर्सन कर रहे हाँ हैं। सेट तो क्या फंक्शन प्रॉब्लम, इसमें। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वो एरर देने लग रहा है? सेट फंक्शन पे error आ रहा है मतलब। हमने हॉबीज के लिए यूज किया है हाँ? किसके लिए यूज किया चेंज नेम? एट ए टाइम सारे के लिए कर रहे इसलिए तूने ना वो error आ रहा। एट ए टाइम क्या?
सारे, मतलब ऑल ले लाए ना वो। Shit, what new change? आई थिंक सर चेंज नेम के अंदर वो ये जॉइन को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। ज्वाइन को डिफाइन नहीं करना है। ज्वाइन क्या है? ये ज- सबसे पहले, सॉरी आपका आवाज ब्रेक हुआ। ज्वाइन क्या है? एरे के मेथड है। एरे का मेथड है, ठीक है। तो एरे कौन सा है इसमें? हम्म। एरे कौन सा है? ये ऊपर वाला। अब हॉबीज है ना, हम राइट। फॉक्स कह रहे हैं। तो जब हम लोग वापस से सेट हाँ। पर्सन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम्म। अरेंज कर रहे हैं। हॉबीज कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं कर रहा, मिसिंग है वो नहीं भी। तो उसको एरे ही नहीं मिल रहा है, तो ज्वाइन किस पे करेगा वो? समझा? उसको हाँ एरे मिलना तो है ना, उसको एरे नहीं हॉबीज मिलेगा भी तो वो क्लिक करना ज्वाइन है। किस पे करेगा? तो इसीलिए वो एरर हम्म। दे रहा है कि हॉबीज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे, तो वो ज्वाइन हम्म। करे किसको? हाँ। करते हैं। ओके। अब चेंज नेम पे क्लिक करता, हो रहा है चेंज, ये देखो। ये पेरेंट में हुआ, ये चाइल्ड में हुआ। हम्म। समझा? यस। ऐसा। पक्का? यस समझा। ठीक है। श्योर ना? हाँ श्योर। गुड। कुछ ट्राई करना है कि आगे बढ़े? मैं उसको ट्राई करता हूँ। एक अच्छा बार ये ठीक है, ओपन करो। कर देना कोड। ये लो। हाँ हो गया आंसर मेरा। मैंने भी क्या किया था अभी, हॉबीज को मिसिंग कर दिया, तो सेम ईयर मुझे भी आ रहा था। क्या? हाँ, अच्छा। तो समझा ना आपको? इसमें ये हाँ। समझना है कि एरर्स को ढूंढते कैसे हैं। हाँ अच्छा ओके। सबसे पहले ये ढूंढना है कि अब वो एरर आया कब, तो चेंज नेम के क्लिक पे आया। ठीक है, हाँ। तो फिर ढूंढना है कि चेंज नेम के क्लिक पे कर क्या रहे हो, फिर देखना अच्छा उस पे तो पर्सन को अपडेट किया, तो पर्सन में क्या मिस हो गया? हॉबीज मिस हो गई। इस वजह से वो डॉट हाँ जॉइन राइट। पे एरर दे रहा है, राइट। समझा? तो डीबगिंग ऐसे करना हाँ हो समझ। आपको। ठीक है। चलो अब नीचे प्रॉप हो गया। प्रॉप समझ गया आपको। अब इसमें हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। सपोज हम लोग फर्स्ट नेम को स्टाइल देना है, तो स्टाइलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका इनलाइन स्टाइलिंग है, राइट। अब इनलाइन स्टाइलिंग में आप कैसे दोगे डायरेक्ट इसको? डायरेक्ट एलियन सीएसएस यूज करके भी दे सकते हैं ना, इनलाइन कुछ भी कर सीएसएस सकते पे। हो, पर पता सब होना चाहिए। अगर इनलाइन स्टाइलिंग देना है, सपोज ये फर्स्ट नेम का मेरे को कलर रेड रखना है, तो क्या दोगे? वापस देखो मैंने स्टाइलिंग कलर। कैसे दे रहा हूँ। हाँ ठीक कलर है, रेड। स्टाइलिंग कैसे दे रहा हूँ वो देखो। सबसे पहले स्टाइल प्रॉप ये होता है, एट्रीब्यूट होता है। फिर ये देखो, ये पहला करली ब्रेस का मतलब इसके अंदर क्या लिखने वाले? जावास्क्रिप्ट ना। ओ की का भी। हाँ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। लिखने वाले हम लोग, हाँ। फिर इसके अंदर सेकंड मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। कलर हम्म। रेड दे देता हूँ। आया? कलर रेड आया ना? अब एक काम करते हैं, फॉन्ट ब्राउजर देते हैं पे अभी। click। नॉर्मल सीएसएस प्रॉपर्टी कैसी होती है? फॉन्ट हाइफन साइज होती है ना, ऐसे ही हाँ। लिखते हो ना। बट जब इसके अंदर आप लिखते हो ना, हाँ ठीक है। जीएक के अंदर, तो ये जेएसएक्स के अंदर मेनली, तो ये कैसा होता है? कैमल केस होता है, दिख रहा है? क्या?
समझा कैसे लिखोगे? यस सर, समझे। ये देखा, फॉन्ट साइज बढ़ गया। हम्म। समझा ना? तो ये होता है कैमल केस लिखना पड़ता है। ठीक है। और एक तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप इसको सीएसएस बनाओ, हम्म। फोल्डर बनाओ, अलग उसमें। कंपोनेंट डॉट सीएसएस। ठीक है, अब ये चीज उठा लेते हैं और सीएसएस फाइल में जाते हैं। अच्छा, ये फोल्डर बन गया, हम्म। सॉरी। ये फाइल इतनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी सीएसएस की। हाँ, पहले इसको फाइल बनाते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट डॉट सीएसएस। इसके अंदर वो स्टाइलिंग दिखनी पड़ेगी। अब इधर हम लोग कलर कुछ और हाँ। रखते हैं। डॉट, इसको कलर क्या देंगे? ब्लू देते। फॉन्ट साइज, फॉन्ट, अब इसमें नॉर्मल, अब इसमें हम लोग का नॉर्मल सीएसएस आएगा। फॉन्ट साइज क्या आएगा? फॉन्ट साइज 20 देते हैं। अब ये नॉर्मल सीएसएस हो गया ना? सी नॉर्मल सीएसएस की प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ। करेक्ट। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डॉट स्लैश, कहाँ पे है हम लोग का फर्स्ट डॉट सीएसएस? देखो कैसे दे रहे। डॉट फर्स्ट नेम दिया ना, डॉट फर्स्ट नेम मतलब ये क्या हो गया? डॉट से किसको रेफर करते हैं हम लोग एचटीएमएल में? हाँ, हाँ, ये क्या बोलते हैं उसको, क्लास नेम को। क्लास को ना। हाँ, ये क्लास ऐसा होता है नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल इसको लिखूँ, हम्म। नॉर्मल एचटीएमएल लिखूँ, तो ये ऐसा होगा, फर्स्ट नेम। हम्म। ठीक है। बट जेएसएक्स के अंदर ये क्लास नहीं होता है, ये क्लास के बदले होता है क्लास नेम। हाँ, क्लास नेम ठीक होता है, है, नेम। समझा? नेम कैपिटल। क्लास के बदले क्या होगा? क्लास के अंदर लिखोगे, तभी क्या होगा? अभी लगा क्लास नेम उसको? हाँ। चेक करो। यहाँ पे क्लास तो लग गया, बट उसको सीएसएस प्रॉपर्टी लगी क्या? नहीं ले, कोई तो मिसिंग होगा। एक बार कोड में जाए। मिसिंग होगा। फर्स्ट नेम उधर देखो उसको सीएसएस लगा की। है, यहाँ पे दिख रहा है हाँ। सीएसएस प्रॉपर्टी उसको आई, बट रीजन से वो उसको इनवैलिड बोल रहा है इसके अंदर। ये हाँ नॉर्मल उस। सीएसएस है ना? हाँ, इसको ये उस। नहीं लगता है ना, क्योंकि ये नॉर्मल सीएसएक्स है, हाँ। सीएसएस है। हाँ, उसको क्वार्टर नहीं लग लगा, गया। डबल क्वार्टर। हाँ। हाँ, वो कोट अब नहीं लग लगता। गया। वो जब लगेगा जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, हाँ तो उसको हाँ। बताना पड़ेगा ना वो कौन सा टाइप है। ठीक है। चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इसको कोई और कलर बता दो। पिंक करते हैं। रेड। हो गया? लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। ठीक है, कुल समझा? ट्राई करना हाँ। है आपको ये सीएसएस कैसे फाइल डाल के यहाँ पे इंपोर्ट कैसे किया, देखो। ठीक। और तो मैं करता हूँ ट्राई बाद में, थोड़ी तबीयत ठीक है। ठीक है, तो हम कल ओके, नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू ठीक है। करते हैं, तो ठीक है। हम लोग, ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं सीएसएस के लिए। ओके। तो वो कौन कौन सी सा? लाइब्रेरी हो? या तो हम लोग बूटस्ट्रैप करेंगे, या तो हम लोग मटेरियल यूआई करेंगे, बट कोई ना कोई एक लाइब्रेरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंपोर्ट करके यूज करने देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, बस नॉर्मल सीएसएस के बूटस्ट्रैप लिए आप क्या? एचटीएमएल में यूज करते हो ना? हाँ हाँ, सीएसएस के लिए। हम्म। ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। कूल। ठीक है। ठीक है सर। ओके, हाँ। फिर रुकते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो, और फ्राइडे मिलते हाँ, हैं। सॉरी, बीच में बाय। वो ऑटोमेटिकली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ट्राई हाँ कर रहा हाँ, था नो कनेक्ट करने प्रॉब्लम। की। ठीक है। ओके, बाय।